अगर लाहौर के दिल्ली दरवाजे से अंदरूनी शहर में दाखिल हों तो 50 गज के फासले पर बाएं हाथ को मुड़ती हुई एक गली शुरू होती है जिसे मोहल्ला कसाईयां कहा जाता है। तकरीबन 250 साल कबल इस मुकाम पर लाहौर को एक बड़े कहर से बचाने के लिए लाहौर के कसाईयों के नाक और कान काट दिए गए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस बेईमाना इक़दाम को उठाने की वजह क्या थी और किस तरह कसाईयों के नाक और कान काट के लाहौर को बड़े नुकसान से बचाया गया। लाहौर के कसाईयों के नाक और कान इसलिए काट दिए गए थे क्योंकि सिख फौज ने लाहौर का घेराव कर लिया था और वो धमकियां दे रहे थे कि अगर लाहौर के कसाईयों को उनके हवाले ना किया गया तो वो शहर पर हमला करके इसे आग लगा देंगे। तो उस वक्त के लाहौर के गवर्नर अपनी कसाई राया को सिख फौज के हवाले नहीं करना चाहते थे, सो उसने उस सूरत हाल से निपटने और सिख फौज का गुस्सा ठंडा करने के लिए अजीबोगरीब हल निकाला। गवर्नर ने कसाईयों के नाक और कान काटकर इसे तश्तरी में रख के सिख फौज के सामने पेश कर दिया और साथ ही दिल्ली दरवाजे का गेट खोलकर नाक और कान कटे कसाईयों को सिख फौज के सामने पेश कर दिया। कसाईयों की यह बुरी हालत देखकर सिख फौज का गुस्सा ठंडा हो गया और वो वापस चले गए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सिख लाहौर के कसाईयों को क्यों मारना चाहते थे। तो दोस्तों, सिखों और लाहौर के कसाईयों की दुश्मनी की इब्तदा उस वक्त हुई जब लाहौर में रावी के किनारे सिख गुरु अर्जुन की मौत वाक़या हुई। दरअसल शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन को गिरफ्तार करवा दिया था और उस पर लाहौर किला में शदीद तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद के बाद गुरु अर्जुन को रिहा कर दिया गया, जो कि कुछ दिन के बाद रावी किनारे तशद्दुद की वजह से होने वाले जख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। सिखों ने इसकी मौत का जिम्मेदार शाहजहां को करार दिया और शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत को कुचलने के लिए शाही फौज ने पंजाब भर से गुरु अर्जुन के मुतशद्दद पैरोकारों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और तकरीबन 9000 अफराद को सारे पंजाब से गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। शहनशाह ने लाहौर के कसाईयों को हुक्म दिया कि इन बागियों को यक्की दरवाजे के बाहर ज़िबा कर दिया जाए। चुनाचा एक हफ्ते तक कसाई सिख बागियों को ज़िबा करते रहे और इस कत्लेआम को सिख कभी ना भूले। सिखों ने यह फैसला किया कि वो इस कत्लेआम का बदला लाहौर की सारी कसाई बरादरी को कत्ल करके लेंगे और इसी दुश्मनी की वजह से सिख फौज ने लाहौर का मुहासरा कर लिया था। लाहौर के कसाईयों के हाथों सिखों के कत्ल के बाद लाहौर की हिंदू बरादरी ने गवर्नर से मुतालबा किया कि लाहौर के कसाईयों को, जिन्हें वो गांव माता के काटने वाले समझते थे, शहर बदर कर दिया जाए। चुनाचा गवर्नर ने हिंदू बरादरी के दबाव में आकर कसाईयों को लाहौर शहर से बाहर आबाद कर दिया, जहां आजकल चमड़ा मंडी कायम है। कसाईयों को वहां जगह दी गई जहां उन्होंने हवेलियां बनाई, तो सिखों ने कसाईयों पर वहां जाके हमले करने शुरू कर दिए, जिनमें कसाईयों ने छुरियों और कल्हाड़ियों के साथ सिखों का मुकाबला किया और उनको पसपाई पर मजबूर कर दिया। इन हमलों से तंग आकर उस वक्त के लाहौर के गवर्नर कबलाई मल ने कसाईयों को दोबारा लाहौर के मोहल्ला कसाईयां में आबाद करने का फैसला किया। इसके कुछ अरसे के बाद सिखों ने मुत्तहिद होकर कसाईयों से बदला लेने का फैसला किया और इस मकसद के लिए लाहौर का मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा 36 घंटों से ज्यादा कायम न रह सका, क्योंकि जब नाक और कान कटे कसाई सिखों के सामने पेश हुए तो सिखों का गुस्सा किसी हद तक खत्म हो गया। उनको ये लगा कि कसाईयों की सजा के तौर पर तजलील ही काफी है। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सिर्फ एक वाकया हुआ जब इस मोहल्ले पर हमला किया गया, तो शहर का अमनो अमान कायम रखने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने हुक्म दिया कि यहाँ तो सिख खुद गाय को ज़िबा कर ले, वरना कसाईयों को उनके हाल पर छोड़ दें, और उसके साथ कसाईयों पर हमला करने वालों के लिए सख्त सजाओं का ऐलान भी किया, जिसके बाद कसाईयों पर सिखों के हमले रुक गए।